नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्क्रबर बिजनेस के बारे में। ये जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये रखा हुआ है फोम पैड, ग्रीन पैड और ये स्क्रबर जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं स्क्रबर बिजनेस के बारे में। इसको दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है आपका रीसेल, मतलब सीधा बेच देना। अब हम पहले देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा पहले नंबर पर मशीन लगाएगा, दूसरे नंबर पे कच्चा माल, तीसरे नंबर पे लेबर, चौथे नंबर पर प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन। मशीन लगाने वाले क्या किए मेरे दोस्त, मशीन लगाई, कच्चा माल लिया, लेबर भी लगाई और क्या किया उसने, अब कहीं जा कर के उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब उसके पास वो स्क्रबर तैयार है मार्केट में बेचने के लिए। अब यही हम दूसरी तरफ देखते हैं रीसेल वाले का, जो बना बनाया माल मैन्युफैक्चरिंग वाले से लेगा और उठा के डायरेक्ट मार्केट में बेच देगा। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, जो मशीन लगा करके ये स्क्रबर बना रहा है, जूना बना रहा है, काथा बना रहा है, ये जब सेल करेगा, ये जब बेचेगा, ये जब बेचना स्टार्ट करेगा तो मुश्किल से प्रॉफिट कितना लेगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। कोई बहुत ही ज़्यादा लेगा तो मुश्किल से 5 रुपये। और कितना पैसा इन्वेस्ट कितना करेगा ये पूरे इस मशीन, कच्चा माल, लेबर, उसका उत्पादन, इलेक्ट्रिक चार्ज, उस सारी झंझट करने के बाद उसका टोटल खर्च कितना है, 2 से 3 लाख रुपए। कितना आएगा, 2 से 3 लाख रुपए। 2 से 3 लाख में वो फ़ायदा कितना लेगा आपसे, मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये ले, 5 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, 2 से 3 रुपये लेगा आपसे फ़ायदा। यही हम दूसरी तरफ बात करते हैं रीसेल वाले की, जो बना बनाया लेगा और बेच देगा, उसको फ़ायदा आने वाला है कम से कम 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 रुपये। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है ये बल्क में माल देगा आपको, तो रेट ये स्वाभाविक सी बात है रेट कम रखेगा, क्योंकि आपको 1-2 पत्ते जो देगा नहीं, ये सीधा आपको 100, 200, 300, 400 पत्ते देगा, तो ये प्रॉफिट भी कम रखेगा। मैन्युफैक्चरिंग में यही हाल होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है और प्रॉफिट जो है कम होता है। यही देख लीजिए आप, 2 से 3 लाख लगाने के बाद उसका फ़ायदा है 5 रुपये। और यहाँ पर और इस यूनिट में हमने क्या किया, रीसेल वाले में क्या किया, हमने 100 पत्ते लिए, जिसने भी मशीन लगा रखी है उनसे 100 पत्ते लिए। हम मानते 25 रुपये के प्रॉफिट में हमने 50 पत्ते रोज़ में बेच दिए। 50 पत्ते बिक जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका प्रॉफिट कितना हुआ, एक दिन में 1250 रुपये का सिर्फ प्रॉफिट हुआ उसका, 1250 रुपये का। 25 रुपये एक पत्ते में प्रॉफिट ले रहा है। चलिए मान लेते हैं हम 25 रुपये का नहीं प्रॉफिट ले रहा, वो ले रहा प्रॉफिट अपना ले रहा है 20 रुपये का। 20 रुपये का ले रहा है, वो 100 पत्ते नहीं बेच पा रहा, वो बेच पा रहा है 50 पत्ते। 50 पत्ते बेच रहा है 20 रुपये प्रॉफिट से, मतलब 15 10, 1000 रुपये वो रोज़ का प्रॉफिट ले रहा है। ना मशीन लगा रहा, ना कोई झंझट पाल रहा, ना कोई लेबर ले रहा, ना कच्चा माल ले रहा। और वो 30 दिन अगर ये काम कर लेता है, 1000 रुपये में कितना आया, 30,000। और उसका इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आपका प्रॉफिट है। रीसेल करने वालों का सिर्फ ये प्रॉफिट है। यही हम दूसरी तरफ बात करते हैं मशीन वाले की, तो मशीन वाला जो है आपका मुश्किल से 5 रुपये या 4 रुपये प्रॉफिट लेगा, वो भी कितना लगाने के बाद, 2 से 3 लाख रुपए लगाने के बाद। और इतनी मशीन, कच्चा माल, लेबर, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब झमेला करने के बाद। और वही दूसरी तरफ हम रीसेल में ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं, ये आपको 100, 200, 300 पत्ते आराम से दे देते हैं। रीसेल में आप सीधी सी बात है, रीसेल वाले जो हैं मैन्युफैक्चरिंग वालों के पास जाएँ, वो 100-200 पत्ते लेकर के आएँ और रोज़ के कम से कम 50 पत्ते वो बेच सकते हैं और अपना अच्छा खासा 30,000 से 40,000 तक, 50,000 तक वो अपनी मेहनत के अनुसार वो काम कर सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, आप लोगों को यही बताना। कई लोगों ने, जो मेरे आसपास के जानने वाले हैं, उन्होंने मशीन लगाई और मशीन लगाने के बाद आज वो घर में बैठे हुए हैं। मशीन में अच्छा खासा 2-2.5 लाख रुपये खर्च किया उन्होंने, महीने 2 महीने काम किया। अब आज वो लोग सारे घर में बैठे हुए, कहते फ़ायदा नहीं हो रहा। भाई जो मशीन लगाएगा तो आप प्रोडक्शन करोगे या बेचोगे, दो में एक ही काम तो कर सकते हो। या तो आप उत्पादन कर लीजिए या तो आप बेच लीजिए। अगर आपने 3 से 5 लाख या 10 लाख रुपए लगाए हैं, आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको बहुत बड़ी मार्केट चाहिए होती है। अगर आपको बहुत बड़ी मार्केट नहीं मिल पा रही है और 5 से 10 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं है, 2 से 3 लाख रुपये लगाने के लिए नहीं है आपके पास, तो आप सीधी सी बात है भाई, रीसेल करो ना, रीसेल करिए ना। जो माल बना रहा है, जो स्क्रबर बना रहा है, उससे बना बनाया माल लीजिएगा और वो आसानी से 100-200 पत्ते आपको दे देते हैं। और जब परमानेंट हो जाओगे तो क्रेडिट भी देने लगते हैं वो लोग, ऐसी कोई बात नहीं है।
रीसेल में आपसे 20 से 25 रुपये फ़ायदा आपको मिलने वाला ही है। मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं कमा पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये कमा सकता है, ये नहीं कमा पाए क्योंकि उसको देना है होलसेल में। होलसेल वाला भी कुछ कमाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है रीसेल वाले के लिए, वो सीधा मशीन वाले से खरीद सकता है, ना होलसेल का झंझट बचेगा, बिचौलियों का झंझट बचेगा, और सीधा से जाकर दुकान में जा कर के वो अपना माल बेच सकता है। और मेरा यही वीडियो बनाने का मकसद है कि मशीन लगाने वाले से अच्छा है आप माल को बनाया लें और रीसेल करें, और अच्छे से आप 30 से 40 हज़ार का महीना कमाएँ। इस पत्ते को आप 12 पीस में भी, 13 पीस में, 14 पीस में, जैसा आप कहेंगे मशीन वाले से बना के दे देगा। यही कहना है मेरा कि मशीन से जो बेटर है, मशीन लगाने से बेटर आप बनाया माल लें और मार्केट में जाकर उसको सेल आउट कर दें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए हैं तो बिल्कुल आप मशीन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप बनाया माल लीजिए और 30 से 40 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। और एक बात कहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में अपनी ये बात कही है कि अगर आपके पास बैकग्राउंड मनी नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग मत स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ कच्चा माल आपका घटा ही रहेगा, लेबर आपकी भगती ही रहेगी, प्रोडक्शन आपको निकालना ही निकालना है अगर फ़ायदा कमाना है। तो अगर आपके पास 2 से 3 लाख रुपए पीछे आपने नहीं रखे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग मत करिए, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके 40 से 50 हज़ार कमा भी लेते हैं तो कौन सा आपने बड़ा काम कर लिया भाई रीसेल वाले के सामने। इसने ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगाया, 5,000 लगाया, प्रॉफिट किया 30,000, 5,000 लगा के प्रॉफिट लाया 30,000। मतलब कहने का मतलब है एक दिन में उसने 5,000 का माल ख़रीदा और फ़ायदा कितना किया उसने, 10,000। मतलब डबल से ज़्यादा उसने फ़ायदा कर लिया अपना। तो भैया यही अच्छा है कि आप रीसेल करो, मशीनें मत लगाओ। मशीनें लोगों को बर्बाद कर देती हैं। रीसेल जो है तरह तरह की वैरायटियाँ मिल जाती हैं, मशीन वाले को तरह तरह की वैरायटियाँ नहीं मिलती हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।